व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट के सेशन में हमने लिया था एक्सरसाइज 14.1। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ आपने ये तीन पढ़ रखी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन्हीं तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर डायरेक्टली कहीं आइडेंटिटी अप्लाई होती होगी तो वैसे कर देंगे, अदरवाइज़ उसको उस फॉर्म में लाना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में आ सकता है। मान लीजिए अगर हम a के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 16 के स्क्वायर को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी किस आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है? ये जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर बीच वाली टर्म हमारी 2ab हमें मिल जाती है तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन उस फॉर्म में आ रहा है? प्लस 2 a की वैल्यू तो यहाँ पे a ही है, b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मीन्स यहाँ पे 4 है, 4 लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या इसको वापस मल्टीप्लाई करके हमारे पास गिवन इक्वेशन में कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है, ओवरऑल इक्वेशन नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि 4 2 ज़ार 8, 8a ही है गिवन एक्सप्रेशन में, 4 का स्क्वायर 16 ही है, a स्क्वायर मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब ये आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a की जगह तो a है और b की जगह है 4। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन। या तो आप यहाँ तक लिखिए या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पावर 2 है मीन्स 2 फैक्टर्स है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड पार्ट मान लीजिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर के रूप में लिखे अगर हम a का स्क्वायर, सेकेंड टर्म को अगर लिखना चाहें दिस वन 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। अगर 2ab की फॉर्म में बीच वाली वैल्यू निकल जाती है तो हम दो आइडेंटिटीज़, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो आइडेंटिटीज़ बनती हैं। क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमें बनानी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन ही है हमारे पास, 2a की वैल्यू हमारे पास है p, b की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इसको वापस सॉल्व करें तो हमारे पास क्या ये बन रहा है 5 2 ज़ार 10p, यही एक्सप्रेशन बन रहा है। मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो एक्सपेंशन होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। 25 हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो हमें इस फॉर्म में लिख लें अगर इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम 9 को स्प्लिट कर लें वो होता है 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आ चुकी हैं, a स्क्वायर आ चुका है, b स्क्वायर भी आ चुका है। क्या बीच वाली टर्म जो है वो 2ab की फॉर्म में आ सकती है? अगर आ सकेगी तो 2a की वैल्यू, क्योंकि a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू 5m है, b की वैल्यू क्योंकि b का स्क्वायर यहाँ पे इस फॉर्म में है तो b की वैल्यू 3।
अब इस चीज़ को सॉल्व करके क्या 30m बन रहा है, देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30m। मतलब आप गिवन एक्सप्रेशन को स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं, और स्प्लिट करने पर ये बन क्या गया, a² + b² + 2ab, यही बन गया। और वो एक्सपेंशन होती है a + b का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं 5m + 3 × 5m + 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए एक्सपेंड करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिमिलर है प्रीवियस पार्ट के, 49y² + 84yz + 36z²। पहले 49 किसका स्क्वायर है, 7y का स्क्वायर। 36z² वो किसका स्क्वायर है, ये हमें पता है, 6z का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, a² भी आ गया और b² भी आ गया, +2। अगर ये a² है ये b² है तो बीच वाले टर्म 2ab बननी चाहिए। a की वैल्यू 7y, b की वैल्यू 6z। वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई करके प्रीवियस पार्ट की तरह रहा, देख लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, यही है। तो ये a² + b² + 2ab होती किसकी एक्सपेंशन है, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर, जिसे एट लास्ट हम लिख सकते हैं 7y + 6z × 7y + 6z। दिस इज़ योर आंसर। तो जैसे हमने आज की सेक्शन में लिए 4 पार्ट्स, वैसे ही इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।